शो क्यूट दिल छोड़ आए ले में अमृत, कावेरी और रानी माँ एक चाल चलती है कि वो तीनों आपस में झगड़ा करेंगे और फिर रणधीर को अमृत और रानी माँ में से किसी को एक को चुनना होगा। लेकिन जैसा कि तय हुआ था कि कावेरी रणधीर के आने पर अमृत के शादी का जोड़ा फाड़ेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कावेरी उस जोड़े में अमृत के माँ बाबूजी की जो कि आखिरी तस्वीर होती है वो उस जोड़े में रख देती हैं और फिर तभी अमृत के सामने ही कावेरी अमृत के माँ बाबूजी की वो तस्वीर फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देती हैं। अमृत को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अमृत आग बबूला हो जाती है और वो कावेरी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ आपने क्या किया। रानी माँ भी कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि रानी माँ भी शॉक होती हैं एकदम से, क्योंकि जो तय हुआ था कावेरी ने बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया है और सचमुच अमृत रानी माँ पर भी गर्म पड़ जाती है। फिर तभी वहां पर रणधीर भी आ जाता है और रणधीर जैसे ही आता है कावेरी एकदम से रानी माँ और अमृत के कान में कह देती है कि इस नाटक को जारी रखो और जैसा तय हुआ था उस वादे को तुम निभाओ। और फिर मजबूर होकर अमृत कुछ भी नहीं कह पाती है और फिर वो कावेरी से कहती है कि आपने ये करा क्या है। अमृत जब कावेरी पर भी गुस्सा करती है तब कावेरी एकदम से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी माँ से ऐसे बात करने की, चलो अभी के अभी माफी मांगो। और फिर तभी अमृत कहती है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर किसी को माफी मांगनी है तो वो रानी माँ को माफी मांगनी होगी। जब अमृत ये सब बोलती है तब अमृत की बातों को सुनकर रणधीर भी दंग रह जाता है और रानी माँ भी। और फिर तभी रणधीर रानी माँ से पूछता है कि माँ क्या सचमुच आपको नहीं पता था कि कावेरी बुआ ने ये तस्वीर आपके सामने फाड़ी और आपने कुछ नहीं कहा। तब रानी माँ कहती है कि आपको अपनी माँ पर विश्वास नहीं है और फिर तभी रानी माँ अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है और फिर रणधीर उन्हें उनके कमरे में ले जाता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृत बहुत ही ज्यादा दुखी होती है जब वो अपने माँ बाबूजी की फोटो को टुकड़ों में देखती है और वो उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है कि तभी हवा के झोंके से वो फिर से सारे टुकड़े उड़ जाते हैं और फिर रणधीर वहां पर आ जाता है। रणधीर अमृत को भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन अमृत भी नहीं समझती है क्योंकि अमृत जानबूझकर ये नाटक कर रही होती है रणधीर से दूर जाने का। और फिर तभी रणधीर अपनी माँ के पास जाता है उन्हें खाना खिलाने के लिए, लेकिन रानी माँ खाना खाने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि जब तक अमृत हमसे माफी नहीं मांगेगी हम खाना नहीं खाएंगे। तो वहीं अमृत मना कर देती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है। और फिर तभी वहां से अमृत चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उदय मनक को हॉकी सिखा रहा होता है और मनक बहुत ही ज्यादा खुश होता है जब उदय उसको हॉकी सिखा रहा होता है। और फिर तभी वहां पर मोहन आता है। जब मोहन उदय को देखता है तब मोहन दंग रह जाता है और फिर वो उदय पर आग बबूला होने लगता है। वो कहता है कि तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो महल में आने का। हम अपने इस महल में कोठे वाले की पति को नहीं रहने दे सकते हैं। और फिर तभी मोहन उदय को उस महल से निकाल देता है और फिर उसके बाद रणधीर उदय के पास जाता है और उदय रणधीर से कहता है कि पता नहीं मोहन जी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई गड़बड़ी कर दूंगा महल में जाकर। वो जब भी मुझे मनक के साथ हंसता हुआ खेलता हुआ देखते हैं तो वो मुझ पर आग बबूला होने लगते हैं। नौकरी दी आपने लेकिन छीन ली मोहन जी ने। लेकिन रणधीर तो अपने ही गम में डूबा हुआ होता है और फिर तभी रणधीर सारी बातें उदय को बताता है। और फिर तभी उदय रणधीर को बताता है कि जहां तक मैं अमृत को जानता हूँ कि एक बार अमृत का और उसके बाबूजी का झगड़ा हो गया था उन दोनों के बीच और फिर उसके बाबूजी ने भी खाना खाने से मना कर दिया था। तब अमृत बहुत ही ज्यादा बेचैन थी क्योंकि अमृत ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है कि कोई बड़ा भूखा हो और वो उनसे माफी ना मांगने की जिद बैठी हुई हो। अमृत ऐसा कर ही नहीं सकती है। और फिर तभी रणधीर को भी समझ आने लगता है कि शायद जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और अब आगे अमृत घर छोड़कर जाने लगेगी। वेल अब आगे रणधीर अमृत को कैसे रोकेगा। वेल इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।